एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बजट कैफे आप देख रहे हैं। हम चारों लगातार आपको सुबह से हर अपडेट दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये, एक्सपर्ट्स के साथ में हम बातचीत भी कर रहे हैं और उस बातचीत के जरिए आपकी आकांक्षाएं इस बार कितनी पूरी हो पाएंगी, इस पर हमारा फोकस ज्यादा, क्योंकि देखिए आम बजट कुछ ऐसा होता है, इसमें आम लगा होता है बजट के आगे, और इसीलिए आम आदमी को ये उम्मीदें होती हैं कि इस बार बजट में उनके लिए जरूर कुछ खास होगा। तो इस बार फिर से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन पिछली बार की देखिए अगर बात करते हैं 2024-25 के बजट की बात करते हैं तो उसमें जीडीपी पर काम करने की बात थी, उसमें महिलाओं के लिए योजनाओं की बात थी, एमएसएमई सेक्टर को और बूस्ट देने की बात थी। लेकिन अभी सबसे बड़ी अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो देखिए पहले मैन्युफैक्चरिंग आती है। मैन्युफैक्चरिंग जब ज़्यादा अच्छी होगी उसके बाद में दूसरा, लोगों की अगर इनकम होगी तो लोग बाजार में खरीदारी करेंगे और खरीदारी होगी, टैक्स आएगा, लोगों की आमदनी होगी तो टैक्स आएगा, और इस तरीके से कुल मिलाकर सभी की साझेदारी के साथ में जो देश की आमदनी होती है वो तैयार होती है और उसी आमदनी के आधार पर बंटवारा होता है कि किस किस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा, देश को बूस्ट किया जाएगा, गरीब आदमी को कैसे, जैसे आपका घर होता है ना, आप भी सैलरी आती है, जो सैलरीड पीपल है अगर उसकी बात करते हैं तो सैलरी आती है, उसके बाद में आप बच्चे की स्कूल की फीस, ये घर का खर्चा, ये दूध का खर्चा, ये बिल का खर्चा, इस तरीके से जैसे आप तैयार करते हैं वैसे ही देश का बजट भी तैयार होता है। और आज देश के बजट में क्या है इस पर टिकी हुई है सबकी निगाहें और कुछ ही देर का इंतजार। और पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार अगर हम देखें बजट को देखें तो खास तौर पर ज्ञान पर आधारित रहा पिछली बार का बजट, यानी गरीबों पर, युवाओं पर, अन्नदाताओं पर और नारी पर। किसानों पर अगर हम देखें तो पिछली बार किसान सम्मान निधि में हालांकि ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई थी, चेंज भी नहीं हुआ है पिछले कई सालों से। इस बार हम कह सकते हैं कि चेंज जरूर देखने के लिए मिल सकता है। 8,000 तक करने की बात है, बड़ी बात होगी। हाँ, अब किसानों के अलावा पिछली बार हमने देखा था कि ऊर्जा पर फोकस रहा था और पलक कौशल विकास पर हमने देखा था कि युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना। लग रहा है इस बार भी ऐसा ही हम कह सकते हैं। ये तो होना ही होना है। इसके अलावा अगर हम बात करें पिछली बार की तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खास तौर पर फोकस हमने देखा था पिछली बार भी, और इसमें एक बड़ा फैक्टर इसमें ये भी हो जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस होगा तो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज है, वो बनेंगे तो रोजगार के अवसर उतने ज्यादा पैदा होंगे, तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो उसमें दो और अब हमारे साथ अभी गेस्ट भी जुड़े थे, उन्होंने भी कहा था कि इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके कर सकती है ना। डिफेंस सेक्टर पर भी लग रहा है इस बार ही रंजना। डिफेंस सेक्टर पर भी हम देखें, अगर इससे पहले के बजट को हम देखें तो डिफेंस सेक्टर को एक बड़ा अमाउंट दिया जाता, तो जाहिर तौर पर इस बार भी उम्मीद है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आम बजट का जिक्र हम करते हैं, मतलब बजट यानी कि आम बजट, आम जनता के लिए बजट, और सबसे जो पहली प्रायोरिटी होती है रोटी कपड़ा मकान, जिस पर फोकस होता है, और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे क्योंकि कई गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। तो शुरू करते हैं चर्चा। बिल्कुल, इस वक्त देखिए जल्दी से परिचय हम आपका करा देते हैं। इस वक्त शीतला ठाकुर हमारे साथ है, वित्त और टैक्स मामलों के जानकार। प्रोफेसर अखिल स्वामी, अर्थशास्त्री हैं आप, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से एक एक करके हम रुक कर लेते हैं। अखिल जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि इस बार बजट अगर देखा जाए तो आम लोगों को, जैसा हम डिस्कशन लगातार कर रहे हैं, ज्यादा उम्मीदें बजट से रहती है। लेकिन यहां पर देखिए, अगर हम देखें जैसा हम लगातार डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इकोनॉमी बूस्टर के लिहाज से बजट रहने वाला है, या फिस्कल डेफिसिट की मैं बात करूं तो उसके हिसाब से भी इस बजट को समझने की मैं आपसे कोशिश करूंगी, क्या फोकस सरकार का रहेगा? देखिए, जैसे पहले मैंने निवेदन किया था क्या रहना चाहिए और क्या रहेगा। देखिए, ये सरकार जो है केवल कॉर्पोरेट टैक्स को हम जो लोग जैसे लोगों के इनकम टैक्स से कम कर देती है, जीएसटी को बढ़ा देती है, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को चूस लेती है और अमीरों को पैसा दे देती है जो लंदन जाके बियर पीते हैं, और एक ही स्टेट के उसमें 80% लोग होते हैं। तो देखिए, पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को ही देगी, और मोदी जी अलाउ नहीं करेंगे मंत्री को कि गरीब को और मध्यम वर्ग को कुछ दे। सपने आप लोग जितने सजाने हैं सजा लीजिए, करने वाली निर्मला जी कुछ नहीं है। किसानों की यूरिया की बोरी 50 किलो से 40 आपको यहाँ किलो पर कर दी रोकना गई। चाहूंगी, लेकिन अगर आज के हम तमाम अखबार को उठा ले, इस वक्त मेरे पास 3 अखबार है, एक तो एनबीटी, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान और दी हिंदू। अगर इन तमाम अखबारों को हम उठाएं, इनके हेडलाइंस को देखें तो एक उम्मीद मिडिल क्लास को लेकर है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और जिसकी उम्मीदें हर बजट में आम आदमी करता है। अब हेडलाइंस का यहाँ पर जिक्र करें तो इनकम टैक्स पर फैसला आज, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकेत ये कि बजट में गरीबों और मिडिल क्लास को गिफ्ट मिलेगा। मोदी ने मध्य वर्ग को राहत के संकेत दिए। तो ये जो तमाम हेडलाइंस है आप कैसे देखते, क्या ये हेडलाइंस अगर आज जो तमाम लोग हैं वो पढ़े
तो उन्हें कोई राहत मिल सकती है। और इसमें हालांकि- एक और चीज मैं हाँ। इंक्लूड करना चाहूंगी, कल जब प्रधानमंत्री ने जैसे ही वो संसद पहुंचे थे तो उस वक्त भी इस बात का जिक्र किया था बिल्कुल। कि किस तरह से वो फोकस रह सकते हैं मिडिल क्लास लोगों पर। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने संकेत देने की तो कोशिश की थी सर। और प्रेसिडेंट ने भी इसका जिक्र किया। देखिए, मैं ये अखबारों को कम पढ़ता हूँ, मोदी मीडिया को कम देखता हूँ, लेकिन मैं तो वो देखता हूँ जो किया गया है पिछले 11 साल। आप गरीबों की बात कर रही हैं, गरीबों की हालत देखनी है तो प्रयागराज भी देखिए, कुंभ के अंदर क्या हुआ है। अमीरों के लिए बड़ी बड़ी तोंद वाले वहां पे वीआईपी घाट पे फोटो खिंचा रहे हैं और वहां के सन्यासी उनको स्नान करा रहे हैं, और गरीब जो है कुचल के भीड़ में दब के मर रहा है, उनके लिए सब दरवाजे बंद हैं। वहां के मोटरसाइकिल लेकिन वाले सर 2 किलोमीटर कल का अगर हम जिक्र करें पूजा, और जैसे हमने पीएम नरेंद्र मोदी को सुना, प्रेसिडेंट को हमने सुना, तो मिडिल क्लास के लोगों को आज तो बंधी, और जब हेडलाइंस भी हम पढ़ रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो सकता है? और देखिए चर्चा को अब आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अभी हम फिलहाल एक जगह पर स्टक हो गए हैं। शीतला जी भी लगातार बने हुए काफी देर से, और यामिनी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शीतला जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आम आदमी, हम जब बजट की बात करते हैं तो वो एक ही उम्मीद लगाता है कि हमें कुछ छूट मिल जाएगी टैक्सेस में। आपको लगता है कि जो कल आर्थिक सर्वेक्षण आया जिसमें जीडीपी को बढ़ाने की बात हो रही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, उस लिहाज से सर मैं आपके पास आ रही हूँ, सर आपके पास वापस लौटते हैं, एक बार जरा बाकी लोगों को भी। फोरकास्ट है, घट रही है, बढ़ कहाँ रही है? सर मैंने ये नहीं कहा कि बढ़ रही है, मैं ये बोल रही हूँ कि बढ़ाने पर फोकस है, जो हालात है उसको आगे सुधारने की कोशिश होगी ना सर। कोई फोकस नहीं है सर आप जरा बाकी लोगों को एक बार शामिल कर लेते हैं सर, आप अपनी बात कह चुके हैं, बाकी लोगों को एक बार शामिल कर लेते हैं और लोगों को भी थोड़ा मौका दे देते हैं सर। तो शीतला जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस बार आपको लगता है कि आम आदमी के लिए वाकई कुछ टैक्स में छूट मिल सकती है? मैं स्ट्रांगली होपफुल हूँ, बिकॉज जिस तरीके से कल प्रेसिडेंट मैम का भी स्टेटमेंट आया और जिस तरीके से हम लोग पर्सनली फॉलो अप कर रहे हैं कमिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, मैं बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव हूँ आज के बजट को लेके। और कमिंग अगेन फ्रॉम अ मिडिल क्लास इकोनॉमी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, एक मिडिल क्लास क्या दिखता है, 4 बेसिक चीज़ों के साथ बात करता है। सबसे पहले ही टॉक्स अबाउट टैक्स रिलीफ, कि आप कितना मेरा टैक्स स्लैब्स में चेंज कर पा रहे हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है बेटर परचेसिंग पावर, कि मैं कितना बचा पा रहा हूँ उतना ज्यादा मैं स्पेंड करूंगा। क्योंकि अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से बात करें आज के टाइम पे, अपनी मेजर इकोनॉमी आज स्पेंडिंग इकोनॉमी है। 70% के लोग लगभग आज हम लोग अगर बात करें स्पेसिफिकली 20 साल से लेके 60 ईयर्स के बीच में जो मेजरली सैलरीड इंडिविजुअल्स है उस पर बात कर रहे हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात करें तो हम लोग जीएसटी पे आते हैं, कि जिस तरीके से जीएसटी आ रहे हैं, चाहे डेली एसेंशियल्स पे, चाहे दूध पे बोलिए या जो डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज है उस पर। तो थर्ड बहुत स्ट्रांगली जो हम लोग सोच देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग जीएसटी में क्या चेंजेस देख पाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट और लीस्ट अगर मैं बात करूं, इट्स अगेन ऑन द इन्वेस्टमेंट्स फ्रंट, बिकॉज अगर जैसे हमने बात किया एक नॉर्मल मिडिल क्लास या नॉर्मल इकोनॉमी आज के टाइम पे क्या दिखता है, सबसे पहला चीज मैं कितना पैसा बचा रहा हूँ और कितना पैसा मैं इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ। तो जो मैंने बेसिक सिंपल क्लासिफिकेशन दिया, 4 मेजर चीजें जो मैं बहुत स्ट्रांगली देख रहा हूँ कमिंग फ्रॉम दिस बजट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं लास्ट 2 साल के बजट के साथ में डेफिसिट और किस तरह का अपना रेवेन्यू चला है, एक्सपेंस चला है, उसके साथ में बात करूं, बहुत सिंपल लेके चलते हैं कि अगर लास्ट ईयर का बजट अगर आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर में टोटल जो मैम ने एक्सपेंडिचर पे बात किया था, दैट वाज रफली अराउंड 48 ट्रिलियन, 48 लाख करोड़ का लगभग का एक्सपेंडिचर बजट था, जिसमें स्पेसिफिक फोकस दिया गया था आपका एम्प्लॉयमेंट पे, स्किलिंग पे, एमएसएमई बहुत स्ट्रांगली आया था, एनर्जी पे कुछ बात किया गया, स्मार्ट सिटीज पे किया गया। और मैं बोल रहा हूँ एक्शंस हुआ है, मतलब बिकॉज जिस तरीके से चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बड़े फैसले या सख्त फैसले इसमें लिए जाने चाहिए? इस जैसे मैंने पहली बात तो मैंने बात की एक नॉर्मल मिडिल क्लास क्या देखता है, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने उस पर बात की। अभी वहीं पे अगर मैं गवर्नमेंट साइड से आऊँ, कमिंग ऑन दैट पार्ट अगर मैं बात करूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें होगी जो स्ट्रांगली देखा जाएगा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को अगर मैं बात करूँ कितना स्ट्रांगली पुश कर रहे हैं। बिकॉज अगर कंट्री की इकोनॉमी में सेंट्रल डिवीजन देखा जाए तो एक आपका इक्विटी मार्केट पूरी तरीके से चलता है, तो वहां पे क्या आ रहा है प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आप पे क्या बिल्कुल कर रहे सही कह रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी अखिल सर, एक बार फिर से मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। आपने अभी कई बातों का जिक्र किया, आपने महाकुंभ का जिक्र किया, आपने जरूर उस हादसे का जिक्र किया, हम भी उस पर दुख व्यक्त जरूर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी तो देखना होगा ना कि अभी तक वहां जो 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं, वहां पर आप देखिए वो व्यवस्थाओं से कितना खुश नजर आते हैं। जरूर वहां पर व्यवस्था बिगड़ी वो अलग बात है। अब अगर आपने बजट की बात की,
पिछली बार आप देखिए किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए थे। मैं ऊर्जा की बात करूं, उस पर फोकस रहा। आपने अभी युवाओं की बात की, रोजगार की बात की, तो कौशल विकास पर फोकस रहा। 5 लाख से ज्यादा ऐसे वहां पर देखिए, जो अभी अगर आंकड़े की मैं बात करूं, 500 कंपनीज रखी गई थी कि 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप देंगे। उसके बाद अगर विमेंस की बात करूं, उन पर क्या फोकस नहीं रहा क्या पिछली बार? इसके अलावा ग्रामीण शहरी विकास की बात करूं, क्या उस पर फोकस नहीं रहा क्या पिछली बार? अरे मैडम, और किसानों की मैं बात करूं, किसान सम्मान निधि मिल रही है, फसल बीमा योजना किसानों को दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए, डीएपी का फिक्स कर दिया है। जाहिर तौर पर दूसरी सर, अखिल सर, समझना हर एक आलोचना- पहलू भी है सर हाँ। आलोचना ठीक है, बात ये है कि जो कमजोर आदमी है उसको उठाने के लिए तो हमें काम ही करना पड़ेगा ना सर। किसी भी एक आम आदमी को जो 1000 रुपए कमाता है उसको आप करोड़पति तो नहीं बना सकते ना एक दिन में। और उसको आपको दूसरी धीरे-धीरे बात, उठा आपने के जाना आपने अभी पड़ेगा। मीडिया पर भी सवाल उठाए, आपने अभी मीडिया पर भी सवाल उठाए। सर, हम हर एक पहलू को आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। जो आप कह रहे हैं वो भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हम अपना भी आपको यामिनी जी, बताने एक की। बार उनका हाँ, रुक लेते हैं, यामिनी जी, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपसे भी वक्त- हाँ, हाँ थोड़ा सा वक्त कम है। यामिनी जी, आप क्या आप आर्थिक सर्वेक्षण को देखते हैं, आपका आकलन क्या है इस बार के बजट में? क्या वाकई आम आदमी के लिए कुछ होगा खास? सर आते हैं आपके जी पास। देखिए, बजट्स में काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जिसमें काफ़ी हद तक फोकस रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर। ये भी फोकस रहा है पीआईएल स्कीम के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने का। कोशिश ये की गई है कि ग्रोथ रेट्स को स्टेबल किया जाए, 6% से ऊपर ग्रोथ रेट रहे। और एक आम आदमी के लिए नई टैक्स प्रणाली लाई थी, जिसमें एक्सपेंडिचर्स के ऊपर ध्यान दिया गया था कि लोग एक्सपेंडिचर कर सकें और उसी में कम टैक्स पे कर सकें। जहाँ तक माना जा रहा है, इस बार भी बिग टिकट रिफॉर्म्स की तरफ कोशिश रहेगी, जैसे कि लेबर रिफॉर्म्स की बात कर रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बात कर रही है डीटीसी की, डायरेक्ट टैक्स कोड की। तो इन सब के लिए पिचिंग होगी। साथ ही साथ कोशिश की जाएगी कि ग्रास रूट लेवल्स पर सपोर्ट ऑफर किया जाए, और उन तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जैसे एआई है, उसके ऊपर फोकस रहेगा, और तकनीकी तौर पे ज़्यादा सशक्त करने की कोशिश रहेगी। पिछली बार भी टेक पर फोकस किया था और इस बार भी टेक पर फोकस करने की बात की जा रही है। आप सभी के पास वापस लौटेंगे।